नमस्कार। ये मुख्य मार्ग है जो खपुरा से पकड़िया और देवरिया की तरफ जा रहा है। ये मार्ग को आप देखिए, ये मार्ग की दुर्दशा लगभग जब से बारिश शुरू हुई तब से है, लेकिन इस तरफ जो किसी का ध्यान नहीं है। अभी ये रोड जो है इसकी मरम्मत कब हुई थी और कौन करवाया था कुछ पता नहीं है, लेकिन देख लीजिए लोग अपना जान जो है जोखिम में डालकर इस पर आ जा रहे हैं और इसका कब रिपेयरिंग होगा कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं कि रोड यहीं ख़राब है, इससे आगे आप बढ़ेंगे मुश्किल से 20-25 मीटर आगे वहाँ भी रोड ख़राब है। तो इस तरह जो है, और एक तो ग्रामीण क्षेत्र ये है खपुरा खानपुर टंडवा, लाइट की सुविधा ना होने के कारण यहाँ जो रात में जाते हैं अतरौलिया से होकर जो निकलते हैं लोग अपने घर की तरफ, लाइट ना होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से यहाँ जो है वैसे देख लीजिए जब निकलते हैं तो वैसे उनका जो जीवन संकट में रहता है ना दिखाई देने के कारण। अब खुद ही आप फैसला करिए। तो यहाँ जो 3 मतलब हैं वो 3 सरकारें चलती हैं, एक तरह से आप लगा लीजिए। MLA समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव जी, सांसद बसपा की जो हैं डॉक्टर संगीता आज़ाद, और शासन जो यहाँ योगी जी का, जिनका ये कहना है कि हमने प्रदेश में सारी सड़कें जो गड्ढा मुक्त कर दी। लेकिन आपके सामने है, डॉक्टर संग्राम यादव भी देखें, डॉक्टर वो संगीता आज़ाद भी देख लें और योगी आदित्यनाथ भी देख लें, उनके सामने ये सारी चीज़ें हैं। और जनता खुद भी देखे और निर्णय ले कि मतलब ये जो प्रतिनिधि हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं वो चुने जाने के बाद क्या करते हैं जनता के हितों के लिए। बस विधायक जी के पास जाओ तो उनका ये कहना कि हमारी सरकार नहीं है, सांसद जी के पास जाओ तो उनका भी कहना है कि हमारी सरकार नहीं है, और सरकार के पास जाओ तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारी तरफ से सारी सड़कें जो गड्ढा मुक्त हैं। अधिकारियों से पूछो तो उनका ये कहना है कि अभी बजट नहीं है। तो इस तरह जो सारी चीज़ें होती हैं, देखिए बड़ी गाड़ियों की तो कोई बात नहीं, बड़ी गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है 2 पहिया वाहन, साइकिल वाहन और पैदल जो होती है। जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, जब से बारिश शुरू हुई है या हल्की फुल्की बारिश शुरू होती है तो इस पॉइंट पे जो है कम से कम जो है 3 महीना का आसपास जीवन संकट पे लोगों का लगा रहता है टंडवा में। हमारे पास टंडवा के जो हैं इस समय वर्तमान BDC जो बैठे हैं ये खुद जानकारी दे देंगे। जटिल है। हाँ, और इससे हमें नहीं लगता है कि कोई निजात मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है भी बता दे रहा हूँ। मैं जानता जहाँ तक हूँ कि सरकार है भाजपा की, हाँ, लेकिन सांसद विधायक ब्लॉक प्रमुख सब उसके अपोजिशन वाले हैं। हाँ, तो इसका तो हमने जिक्र कर ही दिया है। तो सपा वाले कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। हाँ। और भाजपा वाले क्या करें जब यहाँ पे ना उनके पास सांसद है, ना विधायक है, ना ब्लॉक प्रमुख हैं। तो वो अधिकारी तो हैं, चुन कर के गए हैं, उनको खुद सोचना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, क्षेत्र में देखना चाहिए। ये समस्या बहुत जटिल। यहाँ से पकड़िया के बहुत बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और पकड़िया है, वो क्या बोलते हैं आगे है फुलवरिया है। हाँ, वहाँ से बहुत बच्चे आते हैं। हाँ। कम से कम देखना चाहिए कैसे विकास होगा। बताइए 7 साल 8 साल हो गया इस रोड को बने हुए, अभी रिपेयरिंग हुआ, आधे दूर रिपेयरिंग हुआ, आधे दूर छोड़ दिया गया। ये पता नहीं कब सुधरेगा व्यवस्था, हमको समझ में नहीं आता है। और यहाँ लोग गिरते भी होंगे। जी गिरते हैं। अभी हम पकड़ियाँ से आ रहे थे बच्चे, इसी अभी तो थोड़ा सूखा हो गया है, इसमें पानी इतना भरा रहता है, कम से कम 1 बित्ता पानी भरा रहता है इसमें। अब जो जाएगा भाई स्वाभाविक ही गिर जाएगा। बच्चियाँ जाती हैं तो थोड़ा उनके लिए दिक्कत होती है ना, साइकिल उकिल चलाने में नहीं उतर पाती हैं, गिर जाती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो रात के समय है जब यहाँ लाइट नहीं होती। जी बिल्कुल, लाइट नहीं होती है। तो आते भी परसों यहाँ पे गिरे थे, बिल्कुल राजभर बस्ती के थे आपके गांव के, और सब कुछ एकदम पूरा नहला गया था इसी में। तो सोचिए वो किसका दोष है, शासन प्रशासन का जो भी हो, लेकिन उनको तो ध्यान देना चाहिए ना। जी जी, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कम से कम आके देखना चाहिए क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको कम से कम इतना देख चाहिए कि बहुत छोटा काम है ये, कम से कम बहुत छोटा काम है। अगर चाहें तो ये हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं हल करना चाहते हैं तो क्या करें। दादा ये रोडवा कब बनी?
अब आओ जब तुम लोगों के सफरान हो बनवाए जा। तो हम थोड़ा बनवाई, हाँ अरे सरकार बनवाई। ते आदमी गिरा उड़न की ना। काहे देखा थवा का हालत है। ये तो रोडवा माथवा ले चाहला अगाऊ खराब बा, ना। अगाऊ ऐसा बा। नहीं नहीं एकदम खराब हवे। अब रात बिरात अंधार धुंधार गैले गैले पे ये है कि दिक्कत तो ही है। ठीक बन जाए चाहिए अगर प्रयास करा सभी। बच्चे तुम लोग गिरते तो नहीं हो यहाँ? नहीं, मैं नहीं गिरा हूँ। अच्छा, साइकिल चलाते वक्त छलक गया हूँ। छलक गए हो, गिरे नहीं? गिरते गिरते बचा। तो बचा के चलाओ। तो इस तरह देखिए बच्चों के लिए भी संकट है। शासन प्रशासन इस तरफ जरूर ध्यान दे। टंडवा ग्राम पंचायत विकास खंड तरवलिया की बात है ये। तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो ले? अरे हम तो एक दिन गिरी गए लानी। अच्छा, आप खुद भुक्तभोगी हैं? हाँ हम तो खुदा गिर गए लानी, कौनो का झूठ है। हाँ। वो कहते हम तो खुदा गिर गए लानी एक दिन। हाँ। लेके आवत रहनी हुआ तो ऐसे लेके आवत रहनी बुन्नी पर लाल छलक के गिर गई नी। ये तनकी तकलीफ ना, बहुत तकलीफ ही है। अब आगे भी खराब है इनके कोल्हू के यहाँ। इनके कोल्हुओं के खराब है, फिर दर्जियानों खराब बा, यहूँ खराब बा। तो रात में तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। रात में तनकी दिक्कत ना, बहुत दिक्कत ही है। जब दिन में इतनी दिक्कत है। हाँ तो रात में कितनी दिक्कत ना रही। 24 घंटा राह चालू है। हाँ, मेन रोड न है। हाँ मेन रोड है। तो इस तरह देखिए महिलाओं के लिए भी प्रॉब्लम है, खुद ये भुक्तभोगी हैं। अब शासन प्रशासन ही तय करे तो उनको क्या करना है। और जैसे दावे किए जाते हैं वैसे हकीकत जो ज़मीन पर दिखाई नहीं देते, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, आपस में सिर्फ उटौवल की नौबत होती है। लेकिन हकीकत यही है कि कुछ किया नहीं जाता है। चाहे डॉक्टर संग्राम यादव सपा के हों, चाहे संगीता आज़ाद बसपा की हो, चाहे मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। चलिए, धन्यवाद।